मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 321वीं कक्षा, पंचम अध्याय के प्रथम पाद में 37 सूत्र तक हो गए थे। पूछना है कुछ पीछे? तो कल प्रकरण चल रहा था, अंत में जो अर्थ आया था सूत्र में निमित्त, और वो निमित्त होना क्या चाहिए, उसका विधेय जो बनेगा संयोग अथवा उत्पात, उसी को आगे ले रहे हैं अगले सूत्र में भी। तो यहाँ तो यथाविहित प्रत्यय कर दिए गए थे सामान्य रूप से, आगे फिर इसका अपवाद आ रहा है। तो गो द्व्यचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत्, गो द्व्यचः पंचम एकवचनान्तम, असंख्या परिमाणाश्वादेः पंचम एकवचनान्तम, यत् प्रथम एकवचनान्तम। इसमें दो शब्दों में तो बहुरी समास भी करना है, जैसे अद्व्यचः, नहीं द्वचः, तो द्वचः द्वौ अचौ यस्मिन्, जिसमें दो अच विद्यमान है, ऐसे शब्द लिए जाएंगे। गो को अलग से पढ़ा गया क्योंकि उसमें एक अच था, नहीं तो वो भी इसी में आ जाता। और जिन शब्दों को छोड़ा गया है, इसमें निषेध किया गया है, उसमें एक तो अश्वादि गण हो गया, उसमें प्राप्ति होने पर ही निषेध करना होता है। तो अश्वादि गण में वही शब्द आएंगे जो कि दो वच वाले हैं, क्योंकि दो वच वालों से ये प्रत्यय कर रहे हैं। दो वच वाले कुछ शब्द जिनसे नहीं करना है प्रत्यय, अश्व आदि, वो उसमें पढ़ दिए जाएंगे। ज्यादा शब्द नहीं है, 5-6 शब्द हैं। तो अश्व आदि ये शाम, ये हो गया। और कुछ और भी शब्द छोड़े गए हैं, तो संख्या और परिमाण ये और ले लिए गए हैं। तो संख्या परिमाण अश्वादि का द्वंद्व समास करने के बाद फिर नए समास भी करेंगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि गो शब्दात द्व्यचश्च प्रातिपदिकात, ये मुख्य हो गए। यत् प्रत्ययो भवति, अर्थ वही रहेगा, तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो। जिनको छोड़ा गया है तो संख्या परिमाणाश्वादि शब्दान वर्जयित्वा, इनको छोड़ दिया गया। तो यत् प्रत्यय जो किया जा रहा है, तो पिछले सूत्र, ये सूत्र यदि न होता तो पिछले सूत्र से ही करना था प्रत्यय। तो पिछले सूत्र से जो ठय आदि प्रत्यय यथाविहित प्राप्त हो रहे हैं, वही होने थे यहाँ पर भी। तो यत् प्रत्यय हो गया है, जैसे गो शब्द से अर्थ वैसा ही रखेंगे जैसे पीछे था कि शत के कारण से धनपति के साथ संयोग हुआ, या कहीं पर कोई उत्पात हुआ जिसमें कि शत अर्थात 100 रुपये या अन्य कोई 100 वस्तु, 100 संख्या वाली, वो कारण बन रही थी उसमें झगड़े में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ गो कारण बनेगा, वहां शत था, यहाँ गो है। तो गोर निमित्तम संयोग उत्पात होगा, गाय का निमित्त, यानी गाय का कारण बना संयोग अथवा उत्पात। ऐसे ही तो गो शब्द से करेंगे तो यहाँ गुण तो पहले से ही है उसमें, ओकार गुण तो नहीं कहा जाएगा उसको, अब आदेश हो जाएगा पांतो ही प्रत्यय से। और द्व्यचः, दो वच वाले शब्द, जैसे धन शब्द है, दो वच हैं इसमें, तो धन के कारण से कहीं पर संयोग या उत्पात हुआ है, तो धनस्य निमित्तम संयोग उत्पात होगा।
धन्यम, अब यहाँ देखो धन्य शब्द बिल्कुल ही कुछ और ही अर्थ में आ रहा है, व्यवहार में कुछ और अर्थ में चलता है। यहाँ झगड़े के लिए या संयोग के लिए कहा जा रहा है। ऐसे ही स्वर्ग निमित्त बन रहा है, यहाँ भी देखो दो वच ही हैं, तो स्वर्गम। ऐसे ही यशस में दो वच हैं, तो यशस्यम। आचार्य जी धन्यम धनगणम लब्धा उसमें आया था धन्यम गण्यम। लब्धा में वहां धन को प्राप्त करने वाला लब्धा कृच प्रत्यांत था वो। आगे है पुत्राद च। अब पुत्र शब्द दो वच वाला है, तो इसी सूत्र से यदि देखें गोद व्यच से, तो यत की प्राप्ति हो रही थी, तो अगले सूत्र से यत तो ले ही रहे हैं, लेकिन छ और जोड़ दिया गया है। तो पुत्रात पंचम एक वचनांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देश क्या पदम। पुत्र शब्दात तस्य निमित्तं संयोगोत्पादौ इत्येतस्मिन् अर्थे छः प्रत्ययो भवति चकाराद् यत् च। अब पुत्र के कारण से संयोग अथवा उत्पाद हुआ है, तो पुत्री यह भी बन जाएगा, और यत् करेंगे तो यस्य तीसरा लगा करके पुत्र्यः, ये दो शब्द बनेंगे। आगे है सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयौ। सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम पंचमी द्विवचनांतम अणयौ प्रथमा द्विवचनांतम। सर्वभूमि कर्मधारय समास करके लेंगे, वही सब है वही भूमि है, सर्वभूमि, सबकी भूमि नहीं, सब भूमि सर्वभूमि। तो सर्वभूमि पृथ्वी इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम तस्य निमित्तं संयोगोत्पादौ इत्येतस्मिन् अर्थे यथासंख्यम, क्योंकि प्रातिपदिक भी दो है प्रत्यय भी दो है, यथासंख्यम अण अय इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अब सर्वभूमि का निमित्त बना संयोग अथवा उत्पाद, तो सर्वभूमेर निमित्तम संयोगः उत्पातो वा सार्वभौमः। पृथ्वी में आदि अच को अब यहाँ पर यथा अण अय यथासंख्य करके है, तो इधर अण हो जाएगा, उधर अय, स्वर में अंतर आ जाएगा। पृथ्वी शब्द से करेंगे तो पार्थिव आदि अच को वृद्धि होकर के, लेकिन सार्वभौम में सर्व को भी वृद्धि हुई है आदि अच को, और भूमि भूमि शब्द में भी वृद्धि हुई है भा में। तो उसका सूत्र वहां जो उभय पद की वृद्धि का प्रकरण चलता है 7वें अध्याय में, अनुशतिकादि नाम से, उसमें कुछ शब्द पढ़ दिए हैं जिसमें कि उभय पदों को वृद्धि करनी होती है, कहीं पूर्व पद को, कहीं उत्तर पद को, और कहीं पर उभय पद को, सभी प्रकार की वृद्धियां हैं वहां पर। और जो नैवाभ्याम पदांताभ्याम वो अलग प्रकार का है, वहां वृद्धि का निषेध करने के बाद वहां ऐचागम किया गया है, तो चार विषय बन जाते हैं वहां, ऐचागम करने का, और उत्तर पद की वृद्धि, पूर्व पद की वृद्धि, उभय पद की वृद्धि। और जहां ये पूर्व पद उत्तर पद नहीं होते हैं, वहां पर पूर्व सूत्र आ ही चुके हैं कि दयते श्यामादे और कितिच, ये दो हैं ही अलग से। आगे है तस्येश्वरः। तस्येश्वरः और आगे वाला सूत्र ये दोनों प्रसिद्ध हैं, और तीसरा वाला भी आगे लोक सर्वलोकाठ है, क्योंकि यहाँ पर तस्येश्वरः और तत्र विदित में इसी सूत्र से सर्वभूमि और पृथ्वी की अनुवृत्ति ली जा रही है। तो यहाँ जो शब्द बने हैं संयोग और उत्पाद अर्थ में सार्वभौम और पार्थिव, ये प्रचलन में नहीं है अधिक। जिस अर्थ में इनका प्रयोग चलता है वो अगले दो सूत्र वो बता रहे हैं। तो तस्येश्वरः, तस्य षष्ठी एकवचनांतम, ईश्वरः प्रथम एकवचनांतम। अब षष्ठी समर्थ तो पीछे भी आ रहा था, तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो, लेकिन निमित्त और संयोगोत्पातो ये पूरा अंश हटाना था पाणिनि को, तो उन्होंने फिर तस्य अलग से ही बोल दिया है, सीधा सारा ही हटाना है पूरा सूत्र यहाँ से। नहीं तो ईश्वर यहाँ पर उस अर्थ में ना ले लेते कहीं कि ईश्वर भी उसका विशेषण बन जाता फिर प्रत्यार्थ का। तो तस्य अर्थात षष्ठी समर्थाभ्याम
सर्वभूमि पृथ्वी इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यम अणयौ प्रत्ययौ भवतः। अर्थ क्या रहेगा? ईश्वरः इत्यस्मिन् अर्थे। ईश्वर यहाँ पर भगवान नहीं, ईश्वर का अर्थ यहाँ पर स्वामी, राजा, अधिकारी। राजा अर्थ में बहुत प्रयोग आता है ईश्वर शब्द का साहित्य में। तो सर्वभूमे है ईश्वर है, सारी भूमि का जो ईश्वर है। जो चक्रवर्ती राजा होते थे पहले, अब तो नहीं है परंपरा ये, अब तो देशों के भी टुकड़े होने लगे हैं, चक्रवर्ती की बात छोड़ो, और परस्पर सब लड़े मरे जा रहे हैं। वर्तमान में भी देखो ना, उसमें ईरान में और इजराइल में युद्ध शुरू हो चुका है, काफी स्थिति भयंकर चल रही है इस समय। फिर अन्य देश भी कूद पड़ते हैं इनके साथ में कि ये इस पक्ष का, ये इस पक्ष का, पार्टियां बन जाती हैं और युद्ध बढ़ता ही चला जाता है इस तरह से। तो सर्वभूमि का जो ईश्वर है वो सार्वभौम है। उसमें सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दान ने कुछ गणना की है राजाओं की, जो चक्रवर्ती राजा हुए थे। उसमें कुछ गणना में भूल भी हुई है थोड़ी सी, लेकिन जितना उन्होंने देखा और उनको मिल पाया उतना उन्होंने वहां लिखा है उसमें। तो पृथिव्या ईश्वर पार्थिव, अर्थ लगभग एक ही हो गया, क्योंकि सर्वभूमि ही पृथ्वी होती है फिर पूरी। सर्वभूमि का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरी पृथ्वियों को भी ले लें जो अन्य लोकांतर है। यहाँ इसी पृथ्वी को लिया जाएगा और इसी को भूमि शब्द से कहा जाएगा, सर्वभूमि। तो दोनों का एक ही अर्थ है, लगभग शब्द अलग अलग हैं। आगे भी यही दोनों शब्द जाएंगे। तो तत्र विदित इति च, यहाँ तो ये ईश्वर अर्थ में हो गया है, आगे अर्थ बदल दिया गया है और विभक्ति वो समर्थ व्यक्ति भी बदल गई है। तो तत्र अव्ययपदम विदितः प्रथमैक वचनांतम इति अव्ययपदम च अव्ययपदम। तो सर्वभूमि पृथ्वी इत्येताभ्यां सप्तमी समर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यम विदितः इत्येतस्मिन् अर्थे अणयौ प्रत्ययौ भवतः। विदित का अर्थ प्रसिद्ध, जाना हुआ, जिनको सब लोग जानते हैं। तो सर्वभूमौ विदितः, जो अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ऐसे मनुष्य को कहा जाएगा सार्वभौमः। यह कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे मोबाइल कैसा है इस समय, सर्वभूमौ विदितः, कौन से देश में नहीं है, सब जानते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं अचानक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेती हैं, और मनुष्य भी। उसी का दूसरा शब्द हो गया पार्थिव, पृथिव्याम विदितः पार्थिव। तो वहां ईश्वर है, यहाँ विदित अर्थ हो गया। आगे है लोक सर्व लोकाट हैं। अब ये सर्वभूमि और पृथ्वी को हटा दिया है, अन्य शब्द आ गए इसलिए। तो लोक सर्व लोकात पंचम एक वचनांतम थे प्रथम एक वचनांतम। सर्वलोक में कर्मधारय है, जैसे सर्वभूमि था ऐसे ही सर्वलोक। यहां भी तात्पर्य वही है, सर्वलोक और सर्व पृथ्वी का लगभग एक ही अर्थ हो गया। और लोक और पृथ्वी, इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। लोक से हम थोड़ा भाग भी ले सकते हैं, पृथ्वी से पूरा ही ले लेते हैं। तो लोक सर्वलोक इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ठय प्रत्ययो भवति। विदितः इत्येतस्मिन् अर्थे, अर्थ वही रहेगा। तो ठय प्रत्यय की यहाँ प्राप्ति दिखा रहे हैं ये। और अर्थ भी विदित लिया गया है। तो यदि यहाँ ये सूत्र न होता तो क्या होता, फिर पूर्व सूत्र ही लगता, और पूर्व सूत्र से अण और अय प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी। तो ये सूत्र इसका हो गया अपवाद। तो लोके विदितः लौकिकः, बहुत चलता है ये शब्द। और सर्वलोके विदितः सार्वलौकिकः, सार्वलौकिकः और सार्वभौमः जो पीछे बनाया था,
तो ये शब्द उसी में आ रहे हैं, अनुशति का दिनांच में उभय पद को वृद्धि हो जाती है। आगे अर्थ बदल गया अब। तस्य वापः, तस्य षष्ठी वचनांतम, वापः प्रथमैक वचनांतम। वाप शब्द वप धातु से बनेगा, डुवप बीज संताने छेदने च। तो वाप शब्द में घय प्रत्यय है, लेकिन घय प्रत्यय यहाँ भाव में नहीं करेंगे, क्योंकि भाव में यदि करेंगे तो तस्य वापः सूत्र संगत नहीं हो पाएगा। इसलिए वापः में घय प्रत्यय तो है, लेकिन यहाँ पर करण या अधिकरण, ये जो प्रकरण चलता है करणाधिकरण से, वहां जो सूत्र और भी आगे आ रहे हैं, करणाधिकरण में तो अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, नपुंसके भाव एक लुट्च कर्मणि चयन संस्पर्शात कर्तु शरीर सुखम करणाधिकरण। तो वहां तो लुट्च आ रहा है, लेकिन करणाधिकरण की अनुवृत्ति फिर आगे ले जाते हैं, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, फिर गोचर संचर सूत्र आता है, अबे त्रिस्तोर घय, फिर है हलष्ट। अब यहां से घय चल पड़ा ये, तो घय की अनुवृत्ति हलष्ट में आ रही है, उधर उसकी भी आ रही है करणाधिकरण की। तो हलंत जो धातुएं हैं, जैसे वप धातु हलंत है, तो यहाँ पर करण और अधिकरण में घय प्रत्यय करता है, ये पुल्लिंग में, पुल्लिंग के शब्द बनते हैं सारे ये। लेकिन यहाँ पर करण में नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे अधिकरण में, क्योंकि हमें अर्थ निकालना है क्षेत्र। तो उप्यते अस्मिन इति वापः। यदि हम इसको यूं कहते हैं उप्यते यह स वापः, तो क्या अर्थ निकलेगा? तो जो बोया जा रहा है वो अर्थ निकलेगा। ये किसमें हो गया प्रत्यय? यदि ऐसा विग्रह करते हैं उप्यते यह स वापः, ये किस में हुआ प्रत्यय? कर्ता में, कर्म में, भाव में, किस में बोलेंगे? कर्म में। कर्म में हुआ, क्योंकि कर्मवाच्य बोला है ना। यह क्या है? कर्म। उप्यते यह, लेकिन यहां है उप्यते अस्मिन, अस्मिन यह अधिकरण हो गया। अब बन गया क्षेत्र अर्थ इसका, जहां बोया जाता है वो भूमि, तो उसी शब्द को यहां लेना है अधिकरण। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात वापः इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्ययो भवति। अब यथाविहित कहने से यहाँ पर पीछे जो सूत्र आ चुके हैं उनको ध्यान में रखना होगा। जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करेंगे वह प्रातिपदिक पीछे के यदि किसी सूत्र में आ चुका है तो उसी को लेना है। तो पहले शब्द लिया इन्होंने प्रस्थ, प्रस्थ का तात्पर्य शेर, एक शेर जो परिमाणवाची शब्द है। तो प्रस्थस्य वापः क्षेत्रम, एक प्रस्थ का, एक प्रस्थ जिसमें बोया जाए, बोया जा सके, इतनी भूमि, इतना क्षेत्र, उसे कहा जाएगा प्रास्थिकम। तो ये क्षेत्र का नाम हुआ, ये खेत का। अब यहाँ पर प्रस्थ परिमाणवाची है, तो प्रास्थिकम में कौन सा प्रत्यय होगा परिमाणवाची से? ठय। ठय प्रत्यय होगा, क्योंकि वहां निषेध कर दिया है ठक का। तो ऐसे ही द्रोण शब्द से भी ठय होगा, तो द्रोणिकम। लेकिन खारी के लिए अलग सूत्र आ रहा है, खारिया ईकन, तो वहां ईकन प्रत्यय हो जाएगा। खारिया वापः क्षेत्रम, एक खारी जिसमें बोई जा सके। आगे इसका अपवाद आएगा, क्योंकि इसने तो यथाविहित बोल दिया। अगला सूत्र कह रहा है, खारिया इकन में वो अध्यर्थ पूर्व दिगो को आ रहा है। खारिया ईकन में अध्यर्थ पूर्व दिगो लोग सूत्र, अध्यर्थ पूर्वात दिगो संजिकाच्छ खारी शब्द होता। नहीं, वहां एक वार्तिक अलग से दिया है, खारिया ईकन नहीं, खारिया ईकन नहीं, वहां पर एक वार्तिक दिया हुआ है।
कार्यायिकन केवलायाश्च। रुको एक वाक्य कहाँ पर विद्यमान है? कार्यायिकन में, हाँ, केवला चेती वक्तव्यम। ये उसमें मैंने बताया भी था, अकेला भी ये शब्द आ जाता है, अध्यर्थ पूर्व गुण ना भी हो तब भी। केवलायाश चेती वक्तव्यम, यह है वार्ते, क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है ना ये, तो केवलात नहीं बोलेंगे, केवलाया चेती वक्तव्यम, उससे ईकन प्रत्यय की प्राप्ति होगी। आगे है पात्रातष्ठन, पात्रात पंचम एक वचनांतम,ष्ठन प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ पर शब्द पात्र जो लिया है, तो ये अपवाद इसलिए है क्योंकि पात्र शब्द ये परिमाणवाची है यहाँ पर, क्योंकि पात्रों को नहीं बोया जाता है, पात्र भर कर के अन्न बोया जाता है, तो पात्र हो गया परिमाणवाची। अब तो परिमाणवाची होने से ठय की प्राप्ति हो रही थी पूर्व सूत्र से। तो पात्र प्रातिपदिकात् षष्ठी समर्थात् वापः इत्येतस्मिन् अर्थेष्ठन् प्रत्ययो भवति। तो पात्रस्य वापः क्षेत्रम पात्रिकम, ठन है षित होने का परिणाम भी दिखा दिया, नीश करके पात्रिकी क्षेत्र भक्ति ही। अब यहाँ पर क्षेत्रम क्योंकि नपुंसकलिंग का शब्द होता है तो पात्रिकी संगत नहीं होगा, इसलिए उसको भी नपुंसकलिंग बनाया गया, तो भक्ति शब्द के साथ में उसका समास कर दिया, वो स्त्रीलिंग बनाया गया उसको। तो स्त्रीलिंग में क्षेत्र भक्ति ही, अर्थ वही है, क्षेत्र का जो भाग है वो कितना है कि जिसमें एक पात्र अन्न बोया जाता है। आगे अर्थ बदल गया है, सभी कुछ बदल गया है। तो तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते, तदस्मिन् तत् प्रथम एक वचनांतम, अस्मिन् सप्तम एक वचनांतम। वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदाः प्रथमा बहुवचनांतम दीयते क्रियापदम। यहाँ पर जो अर्थ दिए जा रहे हैं, अर्थात जो अभिधेय बनेंगे, तो वो शब्द है यहाँ पर वृद्धि, आय, लाभ, शुल्क और उपदा। अब यहाँ सबके अर्थ भी अलग अलग होंगे, कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो कि एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कि वृद्धि और आय और लाभ, ये क्या है, सब मिले जुले से लगते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा क्योंकि अलग अलग शब्द पढ़े हुए हैं। तो वृद्धि वहां प्रयोग की जाएगी कि जहां पर किसी ने कोई ऋण आदि दिया है और उसके बाद जब उसको वापस किया जाता है तो साथ में कुछ बढ़ा करके देते हैं ब्याज के रूप में, वो बढ़ा हुआ हो गया, वो हो गई वृद्धि। और आय शब्द का प्रयोग पहले पूर्व काल में, पहले समय में जब ये जमींदारी होती थी, अलग अलग राजा होते थे, बहुत बहुत भूमि के भाग जिनके पास विद्यमान होते थे, उनको बोलते थे जमींदार। ये जमी जो शब्द है ना, जमीन उर्दू का शब्द है, और दार किसे कहते हैं, वाला, ये उर्दू का प्रत्यय है। अब देवदार में मत घटाने लगना, वो दारू है, देवदारू, देवों की लकड़ी है। देनदार कहते हैं ना जिसके ऊपर देन है, कुछ ऋण है, देनदार। बहुत जगह आएगा ये दार प्रत्यय। तो जमी, वहां पर अन्ना से हो जाता है, फिर उसको जमींदार, जमीन दार ना बोल के जमींदार। तो वहां पर जमींदार जो है ना, अपनी भूमि को अन्य किसानों से जब उसमें फसल इत्यादि कार्य करवाते थे, तो जमीन तो उन्हीं की है ना, तो वो लोग जो है अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर के बाकी सब राजा को दे दिया करते थे। तो वो उनका जो है आय के रूप में प्राप्ति होती थी उनको प्रति वर्ष या प्रति महीने। ऐसे ही लाभ शब्द है। अब लाभ में यहाँ पर हम व्यापार की दृष्टि से देखेंगे कि जो लागत लगी है सामान में, दुकानदार सामान लाता है अपना बाजार जो है मार्केट से, फिर जब ग्राहक को देता है तो कुछ उसका मूल्य बढ़ा करके देता है, तो अतिरिक्त जो मूल्य बढ़ाया गया है उसका, वो उसका लाभ हो गया, उसकी प्राप्ति हो गई। और उपदा शब्द बिल्कुल ही अलग है। हाँ, एक रह गया इसमें शुल्क। तो शुल्क शब्द जो टैक्स के रूप में
जो राजा ग्रहण करता है सभी से, वर्तमान में भी टैक्स बोल ही रहे हैं उसके लिए, ये सब उसका शुल्क हो गया, राजा का विभाग है। यद्यपि वो देश के ही उन्नति में लगाएगा। और उपदा कहते हैं रिश्वत के लिए, घूस। ये सारे शब्द हैं इसमें। तो सूत्र में तद शब्द है, यानी कि प्रथमा समर्थ लेंगे। प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात। अस्मिन क्या हो गया, ये अर्थ हो गया। तो प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात अस्मिन नीति सप्तम्य अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब रही बात कि ये इतना कहने पर भी बात स्पष्ट नहीं हुई, तो आगे कहा कि यत् प्रथमा समर्थम, जो जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करेंगे, जो प्रथमा समर्थ होगा, तो वहां पर यत् प्रथमा समर्थम वृद्धि आय लाभ शुल्क उपदा चेत तद दीयते। अर्थात प्रथमा समर्थ जो प्रातिपदिक होगा वो दिया जा रहा होगा, लेकिन दिया जा रहा होगा किस रूप में? वृद्धि के रूप में, आय के रूप में, लाभ के रूप में, शुल्क के रूप में, उपदा के रूप में, ये दिया जा रहा होगा। जैसे शब्द ले लिया पंच, संख्यावाची शब्द है, तो पंच यानी कि पांच। अब पांच वृद्धि, पांच आय, पांच लाभ, पांच शुल्क या पांच उपदा। अब पांच क्या है ये? तो मुद्रा के ही रूप में लेंगे, रुपए आदि। तो पंच अस्मिन। अब अस्मिन किसको कहेगा ये? तो अस्मिन जो यहाँ पर है, ये जो सारा व्यवहार हो रहा है, जो देने का व्यवहार है, दियते, जो देने का व्यवहार चल रहा है, उस व्यवहार का पूरे का नाम हो जाएगा ये। तो पंच अस्मिन वृद्धिर्वा इत्यादि दीयते पंचकः। तो पंचकः क्या हो गया? ये व्यवहार। ऐसे ही सप्तकः। तो पंचकः सप्तकः में यथाविहित प्रत्यय कहने से यहाँ कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? क्योंकि ठय और ठग तो यहाँ नहीं, क्योंकि अलग सूत्र बनाया गया, संख्यायाः अतिशदंतायाः कन। यहाँ यथाविहित कहने से कन हो जाएगा। और शत शब्द का भी सूत्र अलग से बनाया गया, शताच ठन्यता वशते। वहां ठन और यथ होकर के सत्य और शतिकः। और सहस्र का भी एक सूत्र में निर्देश आया हुआ है, शतमान विंशतिक सहस्र वसना दण। वहां अण प्रत्यय हो जाएगा सहस्र। आगे इसका फिर अपवाद, पूर्णार्धात ठन। पूर्णार्धात पंचम एक वचनांतम ठन प्रथम एक वचनांतम। यहाँ पूर्ण शब्द स्वरूप से नहीं लेना है। पूर्यते अनेन इति पूर्णम। तो जो संख्या की पूर्ति करता है, तो इसका तात्पर्य हुआ पूर्णवाची शब्द लेना है। तो पूर्णवाची, पूर्ण अर्थ में प्रत्ययों का विधान किया है पाणिनि ने, 5वें अध्याय में आएंगे आगे इसी में ही। तो वहां पर तस्य पूर्ण डट से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है, काफी दूर तक चला है उसमें। तो वहां द्वितीय तृतीय आदि ये जो शब्द हैं, ये पूर्ण प्रत्यांत कहलाते हैं। क्योंकि द्वितीय को हम द्वितीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो संख्या की पूर्ति कर रहा है। जिसको द्वितीय कहा जा रहा है, ये दो संख्या की पूर्ति कर रहा है। तो पूर्यते अनेन इति पूर्ण, इसलिए पूर्णवाची शब्द ये हो गए, और बाकी है अर्ध शब्द, ये अलग से है। तो पूर्णवाचिनः प्रातिपदिकात् अर्ध शब्दाच्य ठन प्रत्ययो भवति। बाकी पूरा सूत्र जो का त्यों है, तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते इत्यतस्मिन् अर्थे, ऐसे ही बोल दिया। इसको अलग करना चाहेंगे तो तद को यहाँ ले लेंगे। ये प्रथमा समर्थात पूर्णवाचिनः प्रातिपदिकात् अर्ध शब्दाच्य, यहाँ जोड़ देंगे उसको। और अस्मिन क्या हो जाएगा? वही व्यवहार। दिया क्या जा रहा है? वृद्धि आय लाभ शुल्क आदि। तो द्वितीय वृद्धिर्वा आयो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा दीयते अस्मिन, तो उसे कहेंगे द्वितीयिकः, तृतीयिकः। अब यहाँ पर द्वितीय तृतीय शब्द हैं, ऐसे ही पंचम शब्द है, सप्तम है। तो कौन सा प्रत्यय होना चाहिए यहाँ पर? तो सूत्र कह रहा है ठन। अगर ये सूत्र न होता तो फिर ये पूर्व सूत्र का ही तो विषय बनता।
और वो यथाविहित प्रत्यय करता। तो यथाविहित प्रत्यय करने से जो ठक आदि प्रत्यय हैं, क्योंकि द्वितीय तृतीय तो ये ठक की श्रेणी में आ जाएगा, ये उसके अपवाद बन जाएंगे। और भी कोई प्रत्यय हो सकता है, जैसे द्वितीय तृतीय आदि में तो यही रहेगा। अर्ध में हो सकता है, अर्ध में एक वार्तिक पीछे आ चुका है, अर्धा चेती वक्तव्यम, उसमें कंसा टिठन सूत्र में है ये, तो वहां टिठन प्रत्यय का अपवाद बनेगा ये, नहीं तो अर्ध से टिठन की प्राप्ति हो रही थी। यहाँ दिया तो नहीं है। तो द्वितीय तृतीय और पंचम से पंचमिकः, सप्तम से सप्तमिकः, अर्ध से अर्धिकः। ये है अंत में अर्ध शब्द यहाँ पर अर्धिकः। इसमें द्वितीय तृतीय में तो तीन प्रत्यय करते ही हैं हम पूर्ण अर्थ में। कौन सा सूत्र है? द्वेस्तीयः त्रय संसारणं च। हाँ, तो द्वेस्तीय में द्वि से तीय हो गया, और त्रेह संप्रसारणम च ने ऊपर से तीय की निवृत्ति ले ली, साथ में त्री को यानी कि त्रा में ह्रस्वकार, जो ह्रस्वकार की मात्रा है उसको संप्रसारण कर दिया रेफ को, और संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो गया, तो तीय बन जाता है। पंचम सप्तम में फिर ये नकारांत शब्द हैं, पंचम सप्तन आदि, इनका सूत्र फिर अलग से बन जाता है, नान्ताद संख्या देर मठ। वैसे तो डट तो सब जगह हो जाएगा, तस्य पूर्ण डट से डट तो सर्वत्र होता ही है, उस डट को ही फिर आगम करते रहते हैं, कहीं थुक आगम हो जाता है, कहीं मट आगम हो जाता है। तो नान्ताद असंख्यादेह मट, वहां मट आगम हो जाएगा, तो पंचम सप्तम आदि बन जाते हैं शब्द। आगे है भागाद यच्च। भागात पंचम एक वचनांतम यद प्रथम एक वचनांतम। अब ये भी अपवाद बन रहा है, क्योंकि यहाँ सब वही विषय है, तदस्मिन् वृद्ध्या लाभ शुल्क पता दिए थे, पूरा सूत्र आ रहा है। तो ये सूत्र यदि न होता तो उससे ठय की प्राप्ति हो जाती, फिर यथाविहित कहने से प्रागवतिष्ठ है। तो भाग शब्दात यद प्रत्यय भवति, और च दे दिया है तो ऊपर से जो निकट का प्रत्यय ठन, उसको भी ले लिया, ठन च। अन्य सब वही उसी प्रकार से अर्थ करेंगे, तदस्मिन् वृद्ध्या लाभ शुल्को पता दीयते इत्येतस्मिन् अर्थे। अब यहाँ जो भाग शब्द है ये वो अर्थ नहीं लेंगे यहाँ पर, अंश जिसको बोलते हैं हिस्सा। यहाँ भाग शब्द परमाणवाची है ये, और परमाणवाची होने से ही ठय की प्राप्ति थी, नहीं तो ठग की प्राप्ति होती फिर। तो परमाणवाची है यहाँ पर भाग शब्द, एक निश्चित परमाण निकाल लेते हैं कि इतना आपको देना है। तो भागः वृद्धि, आयः लाभः शुल्कः उपदावा अस्मिन् दीयते। अब इसे कहा जाएगा भाग्यम, ये एक अलग ही अर्थ में आ गया भाग्य शब्द यहाँ। और भागिकम, ऊपर से ठन प्रत्यय करेंगे तो भागिकम। आगे फिर अन्य सूत्र आ गया, अर्थ बदल चुका है अब। तद धरति वहत्या वहति भाराद वंशादिभ्यः, तद द्वितीय एक वचनांतम। ये 5वें अध्याय में द्वितीय पहली बार आया है ना, द्वितीय समर्थ व्यक्ति। हरति क्रियापदम, वहति क्रियापदम, आवहति क्रियापदम। भारात पंचम एक वचनांतम, वंशादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। यहाँ पर भारात में भी पंचमी है, वंशादिभ्यः में भी पंचमी है। अब इसके दो प्रकार से अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में पंचमी है। तो अगर यदि ये कहना होता पाणिनि को कि दोनों से ही प्रत्यय करना है, तो दोनों का द्वंद्व समास करके बोलना चाहिए था, भार वंशादिभ्यः। लेकिन वहां भी प्रश्न उठता कि जब भार लेना था तो वंशादि में ही भार को ही पढ़ देते, अलग से भार कहने की क्या आवश्यकता थी। तो इसलिए दोनों का संबंध फिर कैसे जोड़ेंगे? तो या तो हम ये कहें कि भार शब्द से उत्तर वंश आदि शब्दों से प्रत्यय होगा, है समास करके, अथवा वंश आदियों से उत्तर जो भार शब्द है उससे समास होगा। तो संगत यहाँ पर कैसे हो पाएगा? भार से उत्तर हम जब
वंश आदियों को रखेंगे तब। इसलिए यहां अर्थ करते समय वंशादिभ्य परो यो भार शब्द। और अगर दूसरा अर्थ होता तो कैसे बोलते? भारात है, भारात परे ये वंशादय तेभ्य, फिर ऐसे बोलना चाहिए था। नहीं, भारात भारात, हाँ, लेकिन यहां है वंशादियों से परे जो भार शब्द है। और वैसे भी देखो संख्या की दृष्टि से वंशादि अधिक हैं, भार अकेला ही है। ये सबके आगे आ जाएगा। तो वंशादिभ्य परो यो भार शब्द तदंता द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात्। अर्थ तीन है, हरति वहति आवहति इत्येतेष्वर्थेषु यथा विहितम प्रत्ययो भवति। और इसमें ये देखें तो हरति वहति, ये क्या अंतर आ रहा है? ह्री धातु का अर्थ क्या होता है? ह्री धातु का अर्थ पाणिनि ने दिया है ह्रिय प्रापणे, या और कुछ है? ह्रिय प्रापणे। और वह का क्या अर्थ है? वही है, वह प्रापणे। दोनों का एक है। हरणे ही है। ह्री हरणे दिया है, अच्छा तो ठीक है, ह्री हरणे दिया है, लेकिन वो तो ही का ही अर्थ हो गया, हरण शब्द तो कोई अंतर नहीं आया उसमें। लेकिन हरति जब बोलते हैं तो अर्थ किस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम? एक तो चोरी अर्थ में बोल देते हैं हिंदी में, चीर हरण, सीता हरण, ये सब प्रयोग में आते हैं ना शब्द। लेकिन यहाँ व्यवहार में जब हरति बोला जाता है तो इसका अर्थ होता है ले जाता है। और यही तात्पर्य वही है, ले जाना क्या होता है? किसी अन्य स्थान पर प्राप्त कराना। किसी अन्य स्थान पर प्राप्त कराना, वही वह प्रापणे है। लेकिन थोड़ा सा अंतर यहां पर करना होगा, क्योंकि हरति अलग से बोला गया है ये। तो यहां पर, यहां जो है हर का अर्थ, ह्री का अर्थ यहां चोरी ले सकते हैं, क्योंकि प्राप्त करने में तो वह धातु अलग से आ ही रही है। जैसे वंश भारम। अब यहाँ वंश भार जो है, वंश शब्द जिसमें जो गण में आए हुए हैं वंशादि में, तो वंश है, कुटज है, बलवज, मूल, ये ऐसे इस प्रकार के शब्द हैं। यहाँ इक्षु भी आ रहा है, इक्षु है, खट्वा शब्द भी है, ये सब शब्द आ रहे हैं। तो वंश भार यहाँ पर क्या कहेंगे इसके लिए? वंश कहते हैं बांस के लिए, लेकिन यहाँ बांस का भार है, बांसों को इकट्ठा कर लिया और उसका भार कोई ले जा रहा है। या आबहति, आबहति में भी देखो धातु वही आ रही है, लेकिन आंग लगा दिया है साथ में, लेकिन इसका अर्थ बदल जाएगा उपसर्ग के कारण से। इसका अर्थ है उत्पन्न करना, आबहति। तो वंश भारम हरति वहति आबहति, वंश भारिका। ठीक है, ऐसे ही दूसरा शब्द है यहाँ पर कुटज वंशादिगण में, तो कौटज भारिका है, बलवज में बालवज भारिका। तो भार हो ही गया, जो उसका वजन है पदार्थ का, क्योंकि वंश यहाँ पर कुटुंब को नहीं लेंगे, उसका कोई भार नहीं होता है वैसा कि जिसको ढोना पड़ेगा। उसका तो निर्वहन होता है, उत्तरदायित्व निभाना होता है उसके लिए। तो यहाँ पर वंश बांसों को ही लेंगे, उसका भार। ऐसे ही कुटज भी उसका भार, और बलवज जो बेल से उत्पन्न हो रहा है, यानी कि बेल ही हो गए वो, या कोई और पदार्थ हो सकता है बलवज। तो यथाविहित प्रत्यय कहने से कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर सर्वत्र? क्योंकि ये तो शब्द उसमें तो है नहीं, ये संख्या परिमाण आदि अर्थों में, तो ठय का ही प्रकार, ठय प्रत्यय ही आएंगे यहाँ पर। आगे अब उसका अपवाद आ गया, वसन द्रव्याभ्याम ठन कनऊ। क्योंकि ये सूत्र से यदि करेंगे तो यथाविहित प्रत्यय ही होना था। तो वसन द्रव्याभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, ठन कनऊ प्रथमा द्विवचनांतम। वसन वस्त्र को बोलते हैं, द्रव्य कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो द्वितीय समर्थाभ्याम
वसन द्रव्य इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हरति वहति आवहति इत्येतेषु अर्थेषु यथासंख्यम ठन कनौ प्रत्ययो भवतः। दो शब्द हैं, दो प्रत्यय यथासंख्य हो जाएगा। तो वसनम, हरति, वहति, आवहति सभी अर्थों को जोड़ते हुए ठन प्रत्यय करेंगे इससे, तो वसनिकः। और द्रव्य शब्द से द्रव्यम, हरति, वहति, आवहति कन प्रत्यय करेंगे द्रव्यकः। ये कौन होगा? ये सब कर्ता बनेंगे सारे। ये जो अभिधेय बन रहा है क्रिया को करने वाला। आगे सूत्र बदल गया, केवल ऊपर से हम अर्थ लाएंगे, वो अनुवृत्ति लाएंगे केवल तद शब्द की, द्वितीय समर्थ की। तो संभवति, अवहरति, पचति, बस कुछ नहीं है सूत्र में क्रिया के अलावा। संभवति क्रियापदम, अवहरति क्रियापदम, वचति पचति क्रियापदम। पीछे भी देखो ही धातु आई थी, वहां पर आंग उपसर्ग लगा करके भी थी और बिना उपसर्ग के भी थी। यहां पर अब लगा दिया है। अब थोड़ा सा अर्थ यहां बदल जाएगा अब लगा देने से। और फिर आसपास के शब्दों को भी देखते हैं कि क्या अर्थ यहां निकल सकता है। जैसे संभवती का तो अर्थ प्रसिद्ध है, संभव होना। संभव यानी कि संभावना जहां द्योतित की जाती है वहां संभवती का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे तो जैसे प्रस्थ शब्द लिया इन्होंने, प्रस्थ अर्थात एक शेर। अब प्रस्थम संभवती, तो प्रस्थम संभवती का अर्थ क्या होगा? क्योंकि द्वितीय समर्थ है ये क्रिया के कर्ता नहीं है ये शब्द। तो प्रस्थ को जो संभव करता है, कहने का तात्पर्य एक प्रस्थ पदार्थ को जो अपने में समा सकता है, ऐसा कौन? पात्र, पात्र ही तो कहलाएगा। तो प्रस्थम संभवती, जिसमें पक जाए आराम से, ऐसा कोई पात्र जिसमें एक प्रस्थ आने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहां पर यानी पात्र इतना बड़ा है कि उसमें प्रस्थ पूरा आ चुका है आराम से। लेकिन जब अवहरति बोलेंगे, प्रस्थम अवहरति, तो अवहरति का क्या अर्थ होगा? अब अवहरति से क्या ले सकते हैं अब यहां पर? क्योंकि अवहरति वहां तो हो गया कि प्रस्थ उसमें समा सकता है, आ सकता है। इन्होंने दिया है अवहरति का अर्थ कि प्रस्थ से अधिक, प्रस्थ से अधिक है कौन? अर्थात जिस पात्र में हम डाल रहे हैं वह पात्र ऐसा है जिसमें प्रस्थ से अधिक आ सकता है। तो हम किस रूप में लेंगे इसको कि प्रस्थ जो पात्र है वो क्या हो गया? आधार। और जो वस्तु डाली जा रही है उसमें वो क्या हो गया? आधेय। तो आधार का जो प्रमाण है, इन्होंने वैसे अर्थ जो दिया है उससे ये स्पष्ट हो नहीं रहा है कि प्रस्थ से अधिक अटता है। ये अटना जो होता है ना, हिंदी में बोलते हैं अटना। क्या कहाँ बोलते हैं अटना? अट रहा है। धातु तो आती है अटपट गतो, वो तो गति अर्थ में है, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ अटने का अर्थ है एक सक्षम हो जाना उस कार्य में। ये हिंदी में इसका प्रयोग होता है, अटना। तो प्रस्थ से अधिक अटता है कहने से तो ये लग रहा है कि पात्र में प्रस्थ से अधिक आ सकता है। लेकिन अन्य व्याख्याकारों ने जो कहा है तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि आधार का जो प्रमाण है वो आधेय के प्रमाण से कम है। तो कहने का तात्पर्य जिसमें प्रस्थ नहीं आ पा रहा है पूरा, क्योंकि आधार के प्रमाण की न्यूनता जब बोलेंगे तो आधेय अधिक बन रहा है उसकी दृष्टि से, जितना पात्र में आयतन है उससे आधेय अधिक बन रहा है। अब जो भी है ये शब्द प्रयोग में तो आते नहीं वर्तमान काल में, माथापच्ची करते रहो ऐसे ही। तो प्रस्थम अब अवहरति, और पचती में तो कोई बात ही नहीं है, प्रस्थ को पका सकता है, वो पका रहा है। अब प्रस्थम पचती में पका रहा है तो पकाने वाला मनुष्य भी हो सकता है।
लेकिन मनुष्य तो अधिक भी पका सकता है, यहाँ सकना अर्थ तो नहीं लेंगे, बस पका ही रहा है केवल, और पात्र लेते हैं तो वो भी आ सकता है इसमें। तो प्रास्थिकः, कौडविकः, खारीकः, ये सारे परिमाणवाची शब्द यहाँ पर ले लिए गए हैं। इसलिए यथाविहित कहने से परिमाणवाचियों से अब कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर? क्योंकि परिमाणवाचियों से ठक का तो निषेध कर दिया ना, तो ठय प्रत्यय हो गया। और खारी शब्द का तो सूत्र अलग से है ही, केवलायाश्चेति वक्तव्यम वार्तिक से ईकन प्रत्यय हो जाएगा खारी का। आगे फिर विकल्प से अपवाद का प्रत्यय एक और दे रहे हैं। आढ़का चित्पात्रात् खोन्य तरस्याम। आढ़का चित्पात्रात् पंचमे वचनांतम, खः प्रथमे वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमे वचनांतम। आढ़क, आचित, पात्र इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः द्वितीय समर्थेभ्यः संभवति, अवहरति, पचति इत्येतेष्वर्थेषु अन्यतरस्याम खः प्रत्ययो भवति। यहाँ विकल्प करके ख प्रत्यय होगा तो दूसरे पक्ष में जो भी संभव है वो हो जाएगा। तो आढ़कम संभवति, यहाँ इन्होंने अनुवृत्ति में हाँ दिखाया तो है, तद शब्द आ रहा है। तो आढ़कम संभवति अर्थ उसी प्रकार से करेंगे, अवहरति, पचति। तो ख प्रत्यय किया जाएगा तो उस पक्ष में ईन होकर के स्त्रीलिंग में बनाया है इन्होंने, आढ़कीना। ठीक है ना। अब क्योंकि विकल्प से है तो दूसरे पक्ष में अब कौन सा प्रत्यय होगा? तो परिमाणवाची है ये, तो ठग तो होगा नहीं, तो ठय प्रत्यय हो जाएगा। और ठय प्रत्यय का भी स्त्रीलिंग में ङीप करने के बाद बनेगा आढ़की की। ऐसे ही आचित शब्द में भी आचिती ना, आचिति की। पात्र भी देखो पीछे भी आया था ना पात्र शब्द एक, पात्रातिष्ठन सूत्र में, और वहां भी ये परिमाणवाची ही था, यहाँ भी परिमाणवाची ही है। तो पात्रीणा और पात्र की। अब यही जो है तीनों शब्द अगले सूत्र में भी जा रहे हैं, लेकिन विशेषण साथ में वहां जोड़ दिया है दिगु। तो इसलिए यहाँ जो उदाहरण दिए थे ये अकेले के दिए गए थे। आढ़क, आचित, पात्र तीनों अकेले अकेले हैं ये। अगले सूत्र में ये बनाया जाएगा इनको दिगु, संख्या जोड़ी जाएगी पूर्व में, शब्द यही रहेंगे। तो द्विगोष्ठश्च, द्विगोह पंचम एकवचनांतम, ठन प्रथम एकवचनांतम च व्यापदम। द्विगु संज्ञकेभ्यः द्वितीय समर्थेभ्यः आढ़क, आचित, पात्रांतेभ्यः। अब ऐसे बोला जाएगा क्योंकि अकेले तो रहेंगे नहीं, अब ये द्विगु होने से समास होगा संख्या के साथ में, तो अंत शब्द भी जोड़ना होगा। तो आढ़काचित पात्रांतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संभवति, अवहरति, पचति इत्येतेषु अर्थेषु ठन प्रत्ययो भवति। अब सूत्र में चा भी दे दिया है तो चा से क्या करेंगे, अब ऊपर से ही प्रत्यय ले लेंगे, खश्च। फिर अन्यतरस्याम की भी अनुवृत्ति वो भी आ रही है साथ में। तो अन्यतरस्याम कहने से ये दोनों प्रत्यय विकल्प से हो जाएंगे, अब ठन भी और ख भी। तो एक पक्ष जो शेष बचेगा वहां जो फिर ठय प्रत्यय हो जाएगा, परिमाणवाची हैं सारे ये। लेकिन ठय प्रत्यय जब होगा और द्विगु संज्ञा हो चुकी है इनकी सबकी, तो वहां पर लुक करने वाला भी तो बैठा हुआ है फिर, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। तो जिस पक्ष में ठय होगा उसका लुक हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रत्यय हो रहे हैं ठन और ख, इनका विधान सामर्थ्य से लुक नहीं होगा। और ये बात पीछे भी आई थी, विधान सामर्थ्य वाली लुक के आगे जो सूत्र आ रहे थे वहां उनका लुक नहीं किया गया था। तो यहां पर दो तो मिलेंगे प्रत्यय वाले उदाहरण, एक मिलेगा लुक का। जैसे द्व्याढक शब्द, द्वि का और आढ़क का समास करके द्विगु बना करके द्व्याढकम संभवति, अवहरति, पचति। तो द्व्याढकी ये बना ठन का उदाहरण नीश करके, द्व्याढकी ना बना ख का उदाहरण।
और द्व्याढकी, ये ठय का उदाहरण बना। ठय का लुक भी हो गया, लेकिन प्रत्यय लक्षण मान करके ठयंत तो है ही, तो स्त्रीलिंग में बनाना है तो नीब भी कर लिया टिड्ढाणे से, तो द्व्याढकी। ऐसे ही द्व्याचितिकी, ये ठन का हो गया। द्व्याचितिना, ख का हो गया। और द्व्याचिता, यहां क्या हुआ, यहां भी तो ठय करेंगे ना, तो ठय का लुक होकर के टिड्ढाणे से नीप होना चाहिए, लेकिन वहां पर नीप का निषेध किया गया है। अपरिमाण विस्ताचित कंबलेभ्यो न तद्धित लुकी, तो है उसमें आचित शब्द। अपरिमाण विस्त आचित, विस्ताचित, तो आचितांत होने के कारण से नीप का निषेध हो जाएगा, फिर आकारांत होने से अजात दष्टाप से टाप हो जाएगा। आगे है द्विपात्रिकी, ये ठन का हो गया। द्विपात्रीणा, ख का हो गया। और द्विपात्री, यहाँ ठय आया, उसका लुक हो गया और नीप हो गया। आगे है कुलजाल लुक खौच। ये सारे सूत्र ऐसे आ रहे हैं जिनके शब्द व्यवहार में नहीं आ रहे अभी, कुछ ही सूत्र आते हैं जो प्रसिद्ध हैं। कुलजाल लुक खौच, कुलजात पंचमे वचनांतम, लुक खौ प्रथमा द्विवचनांतम चाव्यपदम। अब ये भी शब्द ऐसा ही है। कुलिज परिमाणवाची या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है, क्योंकि संख्या भी साथ में आ रही है। तो कुलजात अर्थात द्वितीय समर्थात कुलिज प्रातिपदिकात दिगु संजकात, इसलिए कुलजांता दिगु संजकात प्रातिपदिकात संभवत्यादिषु अर्थेषु लुक ख, यानी कि लुक ख प्रत्यय भवतः ष्ठन च आ रहा है, तो ष्ठन भी ले लिया ऊपर से। अब यहाँ पर लुक जो कहा गया है, तो लुक तो प्रत्यय का आदर्शन है, उसकी संज्ञा है ये, तो लुक प्रत्यय नहीं है ये। जैसे अंगाधिकार में जहां पर णिच प्रत्यय करते हैं हम पा धातु से या अन्य धातुएं जो होती हैं, तो पा से वहां पर एक वार्तिक दिया हुआ है। वैसे तो आकारांतों से युग होता है, आ तो योग चरणकृतो हो, लेकिन पा के लिए एक अलग से वार्तिक है, पातिर लुग वक्तव्य है। अब वहां यदि हम लुग का अर्थ प्रत्यय का आदर्शन करने लगे, तो प्रत्यय का तो वहां प्रकरण ही नहीं है अंगाधिकार में, वहां क्या प्रत्यय का लुग करेंगे हम, वहां लुक आगम ही लेते हैं फिर, क्योंकि और वार्तिक भी कहाँ दिया है, जो सूत्र आगम कर रहा है, आ तो एक क्षण के तो वहां पर आया हुआ वार्तिक आगम ही तो करेगा। इसीलिए बोलते हैं ना पालयति, पालन शब्द में किसी से पूछो ला कहाँ से आया, तो क्या बोलेंगे, यही तो ला है, ये लुक का पालयति, नहीं तो पाययति बनता। लेकिन वहां पर जो वार्तिक है, तो वार्तिक है पातेर लुक वक्तव्य है। अच्छा, मैंने कहा कि पायति बनता, वैसे तो पायति बनता नहीं है क्या, अशुद्ध है क्या ये रूप? देखो धातु में दो हैं, पा रक्षणे और पा पाने, दो है नहीं है। तो पा रक्षणे और पा पाने गण भी दोनों के अलग अलग हैं। पा रक्षणे कहाँ की है, वादी गण में, उसी को तो होता है पिब आदेश, पिबती। और पा रक्षणे कहाँ की है, अदादि गण की, पाती पाता पांति, इसी से बनता है पिता। तो वहां जो दिया है पातेर लुग वक्तव्य है, वहां क्या दे रहे हैं वार्तिक में, पाते है। तो पाते है किसका बनेगा रूप, अगर भ्वादिगण की लेंगे तो पिबते ही बनता है, पिबतेर लुग वक्तव्य है। तो इस तरह से अब अर्थ बन गया कि जो रक्षण अर्थ वाली है वो ली गई यहाँ पर, इसलिए पालयति। और अगर पाने अर्थ वाली लेंगे, पा पाने, तो होगा पाययति, पिलाता है, पिलाता है और रक्षा करता है। दोनों के शब्द अलग अलग हो गए, पाययति और पालयति। लेकिन यहाँ पर लुक प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, 5वां अध्याय है ये। अब ये प्रत्यय का आदर्शन, अब ये अर्थ लेंगे। तो इस तरह से इसके उदाहरण बन जाएंगे। अब एक तो लुक का उदाहरण बन जाएगा, एक खा प्रत्यय का बन जाएगा, और च से फिर ऊपर से ष्ठन भी आ रहा है।
तो द्वे कुलिजे, द्विगु बनाना है, द्वे साथ में जोड़ दिया, द्वे कुलिजे संभवती अपहरति पचती। तो द्विकुलिजी पहला उदाहरण बना लुक का, ठय प्रत्यय किया, लुक कर दिया। अब आगे के ले लो, ख का बना द्विकुलिजी ना, अष्ठन का बना द्विकुलिजी की। और एक और भी ले लिया इसमें। इसमें कितने हो गए? देखो, लुक हो गया, ख हो गया, अच्छा हाँ वो भी जो ठय प्रत्यय करेंगे जिस पक्ष में क्योंकि ख का और ष्ठन का तो विधान हो ही रहा है सूत्र में, तो ख का और ष्ठन का तो लुक होगा नहीं, लेकिन जिसका लुक होगा तो उसका भी विकल्प से। इसमें लुक, ख और ष्ठन, ये तीन बातें हो गई। तो लुक जहां करेंगे, ठय प्रत्यय जहां होगा, उसका विकल्प से लुक है। तो विकल्प से लुक होगा तो एक पक्ष में बनेगा द्विकुलिजी और एक पक्ष में बनेगा द्वई कुलिजिकी। और ख और ष्ठन का ये अलग हो गया है, ख और ष्ठन का तो लुक हो ही नहीं पाएगा। हम्म तो इसमें ऊपर से जो है ना अनुवृत्ति, इन्होंने अनित्रस्याम की नहीं दिखाई है, उसको भी लाना होगा, तभी तो विकल्प हो पाएगा। विकल्प जो लाएंगे, क्योंकि लुक विकल्प से होगा, विकल्प का संबंध लुक के साथ में लगाएंगे। और ष्ठन और ख तो नित्य हो ही रहे हैं, उनका तो विधान ही हो रहा है, वहां तो विकल्प का संबंध जुड़ ही नहीं पाएगा। ये इन्होंने भूल कर दिए यहाँ पर, इसको तुम लोग लिख लो सूत्र में, कुलजाल लुक्खौचा में अन्य तरह से आम की भी अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि काशिका में दिया हुआ है अन्य तरह से आम ग्रहणात अनुवृत्त्या लुग अपि विकल्प्यते। तो लुग का विकल्प अन्य तरह से आम की अनुवृत्ति के ही कारण से हो पाएगा। और पूर्व सूत्र में भी तो दिया है इन्होंने विकल्प न कह करके। और वहां अनित्रस्याम की अनुवृत्ति दिखाई है, लेकिन यहाँ अनित्रस्याम अनुवृत्ति में और लिख लेना, रह गया है लिखने से। भाषार्थ में लिखे आचार्य, कहाँ लिखा है? भाषार्थ में, अतः यहाँ उत्सर्गिक ठय का ही विकल्प से लुक होता है। नहीं, वो तो ठीक है, भाषा में लिख दिया है, वो तो संस्कृत में भी लिख दिया है कि तेन या औत्सर्गिकष्ठ है तस्यैव वा लुक, लेकिन अनुवृत्ति में भी तो दिखाना चाहिए, है ना? अनुवृत्ति में भी आएगा अनुप्रस्याम। चलो, तो तो ये जो सूत्र चल रहा था अभी, यहाँ जो सारा प्रकरण चल रहा था, संभवती अवहरति पचती, ये इसका अर्थ पूरा हो गया यहाँ तक जो है ये। अब आगे और अर्थ चलेगा, अब देखेंगे, इतना ही रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओम ओम ओम